नमस्कार साथियों, 11 वेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अब चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, विभिन्न जानवरों में कशेरुकाओं की जो संख्या है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कशेरुकाएं क्या होती हैं और ये कहां से लेके पशु के शरीर में कहां तक होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, चलिए कशेरुकाएं। देखिए, पशु शरीर की जो रीढ़ की जो हड्डी होती है वहां पर ये कशेरुकाएं पाई जाती हैं, जो एक दूसरे से एक श्रृंखला के रूप में जुड़ी होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कशेरुकाएं एक दूसरे से एक श्रृंखला के रूप में जुड़ी होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुकदंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कशेरुकाएं हैं किस प्रकार से जानवर के शरीर में होती हैं, कहां से लेके कहां तक होती है, उन पर हम बात करते हैं। तो देखिए, जो सर्वाइकल से लेके और जो कोक्सीजल जो वाला पार्ट होता है, कुछ जो कशेरुकाएं होती है वहां तक इनका जो आरंभ होता है सर्वाइकल कशेरुकाओं से होता है और समापन कहां पे होता है, कोक्सीजल वर्टिब्रे पे होता है। तो देखिए, जो सर्वाइकल, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सर्वाइकल जो कशेरुकाएं होती हैं वो किस भाग का है, किस क्षेत्र का निर्माण करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनको कशेरुकाओं को इनके क्षेत्र के आधार पर डिवाइड किया गया या विभाजित किया गया। तो चलिए सबसे पहले क्षेत्र की हम बात करते हैं कि गिरवा कशेरुकाएं, जो गिरवा कशेरुकाओं को जो क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया है, तो गिरवा कशेरुकाएं क्या करती हैं, जो पशु शरीर का जो गर्दन वाला जो पार्ट होता है उस गर्दन वाले हिस्से का निर्माण करती है। कौन सी कशेरुकाएं? गिरवा कशेरुकाएं गर्दन वाले भाग का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थोरेसिक जो कशेरुकाएं होती हैं, जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है, ये पशु शरीर का जो वक्षीय वाला भाग होता है, वक्षीय कैविटी वाला जो भाग होता है, उस भाग का निर्माण कौन सी कशेरुकाएं करती हैं? थोरेसिक कशेरुकाएं करती है। हम कह सकते हैं जो पसली वाला जो भाग होता है वो उसकी जो छत्त का जो निर्माण है वो कौन करती हैं? थोरेसिक वर्टिब्रीज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लंबर कशेरुकाएं, जो कटी कशेरुकाएं होती है, पशु शरीर का जो एब्डोमेन वाला जो भाग होता है, जो लोइन रीजन होता है, उस भाग का निर्माण कौन सी कशेरुकाएं करती हैं? लंबर कशेरुकाएं करती हैं। नेक्स्ट आता है सैक्रल कशेरुकाएं, या इन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिक कशेरुकाएं भी कहते हैं, जो पशु शरीर की सबसे मजबूत वर्टिब्री होती है, मजबूत कशेरुकाएं होती हैं, जो पशु शरीर का जो पेल्विक पार्ट होता है, पेल्विक वर्टिब्री होती है, उस वाले भाग का निर्माण करती है। और अंत में आती है कोक्सीजियल वर्टिब्री या पुच्छी कशेरुकाएं, जो पशु के शरीर की जो पूंछ होती है उस भाग में पाई जाती है, या पशु की पूंछ का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हमने कही है कशेरुकाओं के बारे में कि कशेरुकाओं की संख्या कहां से लेके कहां तक होती है, गर्दन से लेके पूंछ तक वाले भाग का निर्माण कौन करती हैं? कशेरुकाएं करती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से जानवर होते हैं, कि कौन कौन से जानवरों में इनके क्षेत्र के आधार पर कितनी इनकी संख्या होती है। कशेरुकाओं की सर्वाइकल की कितनी होती है, थोरेसिक की कितनी होती है, लंबर्स की कितनी होती है, सैकल की कितनी होती है, और कोक्सीजियल वर्टिब्रे की संख्या जानवरों में कितनी होती है। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं रुमिनेंट जो जानवर होते हैं, जैसे रुमंती जो पशु जुगाली करते हैं। क्या हम बात करें गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में, तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे, यानी कि गिरवा कशेरुकाएं, जो क्या करती हैं, गर्दन का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले गाय या भैंस, भेड़, बकरी या रुमंती जानवरों में जो सर्वाइकल वर्टिब्रे की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। जो थोरेसिक भाग का निर्माण करती है उनकी संख्या गाय के अंदर या भैंस के अंदर या रुमंती जानवरों के अंदर कितनी होती है? 13 होती है। लंबर्स की संख्या हम बात करें, लंबर्स की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सैक्रल की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और कोक्सीजियल जो वर्टिब्रे जो पूंछ का निर्माण करती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 18 से 20 होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊंट के अंदर या कैमल के अंदर सर्वाइकल जो गिरवा कशेरुकाएं होती है उनकी संख्या कितनी होती है? ऊंट के अंदर 7 होती है। लेकिन देखिए डिफरेंट थोड़ा सा दोनों के अंदर यहाँ मिलता है कि जो थोरेसिक जो वर्टिब्री होती है उनकी संख्या ऊंट के अंदर कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। लेकिन गाय के अंदर थोरेसिक वर्टिब्रे की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, आगे बाकी का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम रहता है। लंबर्स की संख्या 6 होती है, सैकल की संख्या 5 होती है, और कोक्सीजियल वर्टिब्रे की संख्या कितनी होती है? 18 से 20 या 21 होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं घोड़े के अंदर की घोड़े के अंदर सबसे पहले सर्वाइकल जो वर्टिब्रे की संख्या वो कितनी होती है? उसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। देखिए घोड़े में भी डिफरेंट है, कहां पे हमें नजर आ रहा है कि घोड़े की जो थोरेसिक वर्टिब्री है उनकी संख्या कितनी होती है? यहाँ पर 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। बाकी आगे नेक्स्ट देखते हैं, लंबर्स की संख्या 6 होती है और सैकल की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? 5 होती है। और कोक्सीजियल वर्टिब्रे की संख्या 18 से 23 होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी हमें डिफरेंट कहाँ नजर आ रहा है इनकी, अगर इनकी तुलना हम करते हैं तो देखिए गाय के अंदर हम बात कर रहे थे रुमंती जो जानवर उनकी हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर इनकी संख्या कितनी नजर आ रही है? 13।
कैमल के अंदर कहाँ डिफरेंट नजर आ रहा है, वहां पर जो थोरेसिक वर्टिब्रे की संख्या कितनी है 12, और यहाँ पर हॉर्स की हम बात करें, हॉर्स में जो थोरेसिक वर्टिब्रे की संख्या कितनी नजर आ रही है, 18 नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुत्ते के अंदर, डॉग के अंदर। डॉग के अंदर देखिए सर्वाइकल जो वर्टिब्रे की संख्या कितनी है, यहाँ पे 7 होती है। थोरेसिक वर्टिब्रे बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सेम होती है, गाय की जो रोमंथी जानवर उनके बिल्कुल सेम होती है, कितनी होती है 13 होती है। लंबर्स की संख्या में यहाँ पर देखिए डिफरेंट नजर आ रहा है, कितनी है यहाँ पे लंबर्स की संख्या 7 होती है, और यहाँ पर सैकल की संख्या कितनी होती है, कुत्ते के अंदर 3 होती है। और कोक्सीजल जो वर्टिब्रे होती है उनकी संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 18 से 25 होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं सुअर के अंदर या पिगी के अंदर। पिगी के अंदर हमें कहाँ डिफरेंट नजर आ रहा है, सबसे पहले हमने कहा कि स्तनधारी जितने भी जानवर होते हैं, सभी स्तनधारी जानवरों में जो सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो सुअर के अंदर भी सर्वाइकल वर्टिब्रे की संख्या हमें कितनी नजर आ रही है, 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो थोरेसिक वर्टिब्रे पर हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेबल नजर आ रहा है, यानी कि 14 से 15, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रे की संख्या कितनी होती है, 14 से 15, यानी कि हम कह सकते हैं जो पसलियों की संख्या होगी वो भी 28 से 30, क्योंकि पसलियां जो होती है थोरेसिक वर्टिब्रे की हमेशा क्या होती हैं, दुगनी होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो सैकल की हम बात करें तो सैकल की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे 4 होती है, और 6 या 7 दोनों चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लंबर्स की संख्या कितनी होती है सुअर के अंदर, 6 या 7, और सैकल की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 4 होती है। और कोक्सीजल वर्टिब्रे की जब हम बात करते हैं तो कोक्सीजल वर्टिब्रे की संख्या कितनी होती है, 18 से 25 होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने बात की अभी तक जो स्तनधारी जो जानवर होते हैं उनमें सभी में सर्वाइकल की संख्या क्या होती है, समान होती है। उसके बाद में जहां पर हमें डिफरेंट लगा उनमें हमें रेड मार्कर से मार्क किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन चीज माध्यम से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पक्षी वर्ग श्रेणी की बात करते हैं। जैसे ही हम पक्षी वर्ग की बात करते हैं तो नाम आता है फाउल का। मुर्गी में देखिए यहाँ पर जो उसकी सर्वाइकल वर्टिब्रे है उनमें बिल्कुल ही डिफरेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है मुर्गी के अंदर उसकी संख्या कितनी होती है, मुर्गी के अंदर 14 होती है। ठीक है, इनका विपरीत यहाँ पे नजर दे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर सर्वाइकल में कितनी होती है, 14 सर्वाइकल होती है, और थोरेसिक की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। और यहाँ पर लंबर्स और सैकल यहाँ पर अलग अलग नहीं होती है मुर्गी के अंदर, यहाँ पर क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। लंबर और सैकल आपस में फ्यूज होती है, जिनकी संख्या कितनी होती है मुर्गी के अंदर 14 होती है। या फिर से लंबर और सैकल मुर्गी के अंदर जो फ्यूज होती है उन्हें लंबो सैकल मास भी कहा जाता है। और बात करते हैं कि कोक्सीजल जो वर्टिब्रे है उनकी संख्या कितनी होती है मुर्गी के अंदर, 4 से 9 तक कोक्सीजल वर्टिब्रे की संख्या यहाँ पर हमें नजर आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात की है कि जानवरों के अंदर कशेरुकाओं की संख्या की कशेरुकाएं क्या होती हैं और किस स्तनधारी जानवरों में क्या समानता होती है और क्या क्या उनमें विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। और पक्षी श्रेणी की भी हमने बात की। पक्षी श्रेणी की बात करें तो कशेरुकाएं किस प्रकार से स्तनधारियों से डिफरेंट हमें नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं थोड़ा सा इससे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाने वाले जो सूत्र है कि किस प्रकार से कशेरुकाओं से सूत्र पूछे जाता है कि इसे कशेरुकाओं में किस प्रकार से सर्वाइकल का पूछा जाता है, फिर कंप्लीट इनका सूत्र पूछा जाता है, उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमने अभी इंडेक्स देखी है वर्टिब्रे से संबंधित, उस इंडेक्स के तौर पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं, हम बात कर रहे थे गाय का जो कशेरुक के सूत्र है उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है। उस इंडेक्स को हम देख रहे थे कि सी का जो संबंध था हमें क्या नजर आ रहा है, वहां पे सी का मतलब है सर्वाइकल, और सर्वाइकल की संख्या वहां पे कितनी नजर आ रही है, 7। और थोरेसिक की हम बात कर रहे थे, थोरेसिक का मतलब वक्ष्य कशेरुकाई की संख्या कितनी नजर आ रही है रोमंथी जानवरों में, 13। लंबर्स की संख्या कितनी थी वहां पे, 6। और सैकल की संख्या थी वहां पर 5। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे कोक्सीजल वर्टिब्रे 18 से 20। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सूत्र के अकॉर्डिंग कि रोमंथी जानवरों में या गाय का जो वर्टिब्रे सूत्र रहने वाला है कशेरुक के, तो हमें बताना है सर्वाइकल की संख्या 7, थोरेसिक की संख्या 13 होती है, लंबर्स की संख्या यहाँ पर 6 होती है, और सैकल की संख्या कितनी होती है यहाँ पर 5 होती है, और कोक्सीजल वर्टिब्रे की संख्या कितनी होती है 18 से 20 होती है। यदि डिफरेंट हमें नजर आता है तो थोरेसिक के, यदि घोड़े की हम बात करें तो वहां पर जो थोरेसिक जो वर्टिब्रे वहां पर हमें डिफरेंट नजर आने वाला है, जिसमें संख्या कितनी नजर आती है वहां पे घोड़े के अंदर 18 होती है। ठीक है, इसके अलावा भी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अलावा हम देखते हैं कि
मुर्गी का जो कशेरुकी सूत्र है वो क्या रहने वाला है? अभी तो हमने बात की स्तनधारी जानवरों में, अब बात कर रहे हैं कि मुर्गी का जो कशेरुकी सूत्र है फाउल की हम बात कर रहे हैं, और ये हो गया था काऊ का। नेक्स्ट हम बात करें फाउल, वहां पर देखिए थोड़ा सा विपरीत हमें सर्वाइकल जो वर्टिब्री हैं दिखाई देती हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे 14 होती है, जबकि थोरेसिक वर्टिब्रे की संख्या कितनी होती है मुर्गी के अंदर? 7 होती है। जबकि लंबर और सैक्रल आपस में क्या होती है? यहाँ पे फ्यूज्ड होती है। क्या होती है? फ्यूज्ड होती है। लंबर और सैक्रल आपस में क्या होती है? फ्यूज्ड होती है। और इनकी संख्या फ्यूज्ड होने के बाद भी कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? मुर्गी के अंदर 14 होती है। ठीक है। नेक्स्ट बचता है कोक्सीजल, और कोक्सीजल की संख्या कितनी होती है? 4 से 9 होती है। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। लंबर और सैक्रल यहाँ पर फ्यूज्ड दिखाई देते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। इसे लंबो सैक्रल मास भी कहा जाता है। लंबो सैक्रल मास भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया कुछ जानवरों की हमने बात की। गाय का ऐसे कुछ एग्जांपल में कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है कि इनका जो सूत्र लिखिए, तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो सूत्र बनने वाला है उन पर हमने चर्चा की। इसके अलावा भी कुछ देखिए महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें जैसे प्रथम गिरवा कशेरुका किसे कहा जाता है? प्रथम गिरवा कशेरुका। ठीक है। अगर प्रथम गिरवा कशेरुका की बात करते हैं तो क्या नाम आता है भाई? एटलस। किसे कहा जाता है? प्रथम गिरवा कशेरुका, एटलस को कहा जाता है। और द्वितीय गिरवा कशेरुका एक्सिस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रथम गिरवा कशेरुका किसे कहा जाता है? एटलस को कहा जाता है। और द्वितीय गिरवा कशेरुका किसे कहा जाता है? एक्सिस को कहा जाता है। और एक चीज और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि जो वर्टिब्रीज होती हैं, जो थोरेसिक वर्टिब्रीज होती हैं, वो हमेशा जब पसलियों की बात आती है तो उनकी पसलियों की संख्या हमेशा क्या होती है? जानवरों में दुगनी होती है। जितने भी स्तनधारी जानवर है, हम कह सकते हैं कि स्तनधारी जानवरों में थोरेसिक वर्टिब्री पसलियों की संख्या दुगनी होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए गाय में थोरेसिक वर्टिब्री की संख्या कितनी है? 13 है, तो पसलियों की संख्या उसमें कितनी होगी? 26 होगी। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए घोड़े के अंदर हम बात करते हैं कि थोरेसिक जो वर्टिब्री उनकी संख्या कितनी है? 18 है, तो उसके अंदर पसलियों की संख्या कितनी होगी? 36 होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि कशेरुकाओं में जो सबसे जो मजबूत जो कशेरुका है वो किसे माना गया है? वो माना गया है सैक्रम को, सबसे मजबूत कशेरुका। सबसे मजबूत कशेरुका किसे कहा जाता है? सैक्रम, जो किसका निर्माण करती है? पैल्विक भाग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करता है? पशु शरीर के पैल्विक भाग का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज से कुछ कशेरुकाओं से लेके कुछ महत्वपूर्ण बातें, और कशेरुकाओं को हमने देखा कि कशेरुकाएं क्या होती हैं और किन जानवरों में या अलग अलग जानवरों में अलग अलग प्रकार की जो कशेरुकाएं थी उन पर हमने आज चर्चा की। ठीक है दोस्तों,